सभी लोगों को महामना मालवीय नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। अब बात देखिए। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारो अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। कहता है इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर वहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य में रत हो गए, अर्थात अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनसि अमोहत। कहते हैं युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी पूर्ण भाषणों से सबका मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदयः तत्प्राङ्गवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरं सेवा कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता अर्थात वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। फिर कहता है अरे तदा तदनुसारम् अयं विधि परीक्षा मोतेय प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राङ्गीव वा कर्म कर्तुमारभवत्। फिर कहते हैं कि इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। विधे प्रतिष्ठ ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानाश्च सम्मानभाजनं भवत्। कानून के उत्तम ज्ञान, मधुर बातचीत तथा उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही वे मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियतच्छान्न कदापि हस्यन्ति। महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवानुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ अस्थातुं नाशक्नोत। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्ये राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश की स्वतंत्रता
संग्राम में उतरे। देहल्यात्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्याधिवेशने अयम् अध्यक्षपदं लङ्घित्वा कांग्रेस दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अयस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीता जातः। रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषणों को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं नान्यजत। अनेक बार जेल जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्या समानः अधिकारः आसीत्। इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामोत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नं करोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति यतः श्रीमालयस्य वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापनं करोत्। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः मालवीय जी ने बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनानां धनम् अयाचत। जनाश्च महस्तस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनं समय प्रायच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभवति। इन्होंने इसके निर्माण के लिए लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में बढ़ चढ़ करके धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश की प्रकृति सा सुशोभित होता है। साधारण स्थिति को अपि जनाः महतोत्साहेन मनस्थितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यकर्तुं समः इत्यदर्शनमनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। कहते हैं कि साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण भी कार्य कर सकता है। इस बात को विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। एतदर्थमेव जनस्तं महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्तः। इसलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की पदवी से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुपत्रकारश्चासीत्। महामना मदन मोहन मालवीय
विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुःखितान् पीडयमानश्च च पश्यत तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होता देखते थे वहां शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधं साहाय्यञ्च करोत, और सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अस्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी स्वयशसो अमृतरूपेण प्रकाशं वितरन् अन्धे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गदर्शन स्थाने अस्थाने जने जने उपस्थित एवं। ज्ञान का प्रकाश बांटते हुए घन अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप में उपस्थित हैं। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने ज्ञान का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप में उपस्थित है। जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणाः जरा मृत्यु भयं नास्ति एषा कीर्तितयुधनोः कीचिता। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। अतः है जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। इस प्रकार आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ।